नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई का जो दोस्तों प्लम्बर का है फर्स्ट ईयर का दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऑफिशियल पेपर देखने वाले हैं। जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था 13 जुलाई 2023 को, तो ये ऑफिशियल पेपर है। तो अगर आप लोग दोस्तों पेपर देने जा रहे हैं इस बार प्लम्बर ट्रेड फर्स्ट ईयर का, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि विच डाई सेट इज यूज्ड इन ए कन्फाइंड स्पेस। कौन सा डाई सेट एक सीमित स्थान का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो डाई सेट एक सीमित स्थान पर उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका रैचेट डाई सेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, रैचेट डाई सेट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एट जैक्स इन मेजॉन ट्रोवेल। तो मेसन के ट्रोवेल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो एक्स भाग है दोस्तों ये आपका हील कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, हील। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करा व्हाट इज द नेम ऑफ द पंच। पंच का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो पंच है यहाँ पे इस पंच का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो पंच है यहाँ पर ये वाला पंच यहाँ से जूम करके ये जो दिखाया गया है ये आपका दोस्तों कहलाता है लेटर पंच। तो लेटर पंच ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है चौथे नंबर का, व्हाट इज द चिलिंग इन पाइप बेंडिंग। पाइप बेंडिंग में चिलिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों पाइप बेंडिंग में जो चिलिंग होता है यह रहता है कूल द पाइप आफ्टर हॉट बेंडिंग। गर्म बेंडिंग के बाद पाइप को ठंडा करें, यही होता है चिलिंग। पांचवा क्वेश्चन है विच पंप हैज ए पिस्टन दैट मूव्स इन ए सिलेंडर फॉर पंपिंग। किस पंप में पिस्टन होता है जो कि पंपिंग के लिए सिलेंडर में चलता है। तो वो रहता है दोस्तों आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ यूनियन इन ए पाइपलाइन। पाइपलाइन में यूनियन का उपयोग क्या है। तो देखिए पाइपलाइन में यूनियन का जो उपयोग है वो है इजी टू डिसमेंटल, विघटित करना आसान होता है, यही होता है पाइपलाइन में यूनियन लगाने का फ़ायदा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइपिंग सिस्टम एडाप्टेड फॉर प्लम्बिंग ऑफ ड्रेनेज। जल निकासी की पाइपलाइन के लिए किस पाइपिंग प्रणाली को क्या कहते हैं। तो देखिए जल निकासी की पाइपलाइन के लिए पाइपिंग प्रणाली को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको हम लोग कहते हैं वन पाइप सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वन पाइप सिस्टम की ये दोस्तों फिगर है। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट फ्रॉम फ्लोर टू द टॉप ऑफ सिंक। फर्श से सिंक के शीर्ष तक मानक ऊंचाई क्या होती है। तो ये देखिए फर्श से सिंक के शीर्ष की जो ऊंचाई होती है वह 90 सेंटीमीटर होता है। नौवां क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल की एक्यूरेसी या सटीकता कितनी होती है। तो 0.5 mm होता है। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्क एज एक्स इन सा ब्लेड। सा ब्लेड में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये देखिए ये दांता है, दांते में यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग पिच। 11 नंबर क्वेश्चन है विच इज द मटेरियल ऑन ट्रेंचेज फॉर पीवीसी पाइप आर लैड ओवर रीड। पीवीसी पाइप के लिए खाइयों पर कौन सी सामग्री रखी जाती है। तो उस पर रखी जाती है दोस्तों सैंड। तो यहाँ पर सैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीवीसी पाइप के लिए खाइयों पर जो सामग्री रखी जाती है वह रहता है आपका सैंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर विच इज ऑर्गेनिक फ्लक्स। कौन सा ऑर्गेनिक फ्लक्स है। तो तेल जो है आपका ऑर्गेनिक फ्लक्स है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है विच पंप इज ऑपरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर। कौन सी पंप संपीड़ित हवा द्वारा संचालित होती है। तो देखिए जो पंप संपीड़ित हवा द्वारा संचालित होती है वह रहता है एयर लिफ्ट पंप। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एयर लिफ्ट पंप। अब देखिए अगला क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। नीचे जो आपको नट दिखाया गया है इस नट का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो नट है ये आपका कहलाता है सेल्फ लॉकिंग नट। तो सेल्फ लॉकिंग नट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द मिनिमम रेडियस रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबिंग बेंड। ट्यूबिंग मोड़ के लिए न्यूनतम त्रिज्या क्या है। तो देखिए ट्यूबिंग मोड़ के लिए जो न्यूनतम त्रिज्या है वह 5 टाइम ऑफ डायामीटर यानी कि व्यास का 5 गुना होता है। ठीक।
पाँचों को यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंस्पेक्शन चैम्बर इन ए हाउस ड्रेनेज सिस्टम। एक घर के जल निकासी प्रणाली में एक निरीक्षण चैम्बर का उद्देश्य क्या है, तो वह दोस्तों बी यानी कि मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच पंप फीड्स वाटर टू स्मॉल बॉयलर। कौन सा पंप छोटे बॉयलर को पानी की पूर्ति करता है, तो देखिए जो पंप छोटे बॉयलर को पानी की पूर्ति करता है वो रहता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो यस उसी तो रेसिप्रोकेटिंग पंप यहाँ पर हो जाएगा आपका। अंग्रेजी यहाँ पर गलत सही है, हिंदी आपको यहाँ पर गलत दिया है। तो छोटे बॉयलर को पानी की पूर्ति करता है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप यहाँ पर दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच पाइप इज यूज्ड फॉर कैरिंग कोल्ड वाटर। ठंडे पानी को ले जाने के लिए ज़्यादातर किस पाइप का उपयोग करते हैं, तो ठंडे पानी को ले जाने के लिए हम दोस्तों पीवीसी पाइप का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। समायोज्य प्लेट पेंच प्लेट डाई में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, इसका नाम जो है ये आपका कहलाता है लीडिंग साइड। तो लीडिंग साइड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लीडिंग साइड। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वार्निंग साइन। ये जो चेतावनी चिन्ह आपको दिखाया गया ये किस प्रकार का है, तो ये है दोस्तों अनगार्डेड यानी कि आरक्षित का है। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजन टूल। मिस्त्री उपकरण का नाम क्या है, तो देखिए मिस्त्री उपकरण ये जो आपको दिखाया गया है ये दोस्तों आपका कहलाता है शॉवल। तो शॉवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, शॉवल। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच मीटर इज यूज्ड टू मेजर द कलर ऑफ वाटर। कौन सा मीटर पानी के रंग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जो मीटर पानी के रंग को मापने के लिए करते हैं तो हमारा टिंटोमीटर होता है। तो टिंटोमीटर का प्रयोग हम लोग पानी का रंग मापने के लिए करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इफ्लुएंट सिस्टम। तो देखिए प्रवाह प्रणाली किस प्रकार का है, तो दोस्तों ये देखिए ये जो आपको प्रवाह प्रणाली दिखाया गया है ये आपको दोस्तों कहलाता है सेसपूल टाइप का ये प्रवाह प्रणाली है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वाई द वाटर सील इज प्रोवाइडेड इन द गुल्ली ट्रैप। तो गुल्ली ट्रैप में पानी की सील क्यों दी जाती है, वो दिया जाता है दोस्तों प्रिवेंट द फाउल गैसेज इंटरिंग। यहाँ पर देखिए फाउल गैसों के प्रवेश को रोकने के लिए गल्ली ट्रैप में पानी की सील दी जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ट्यूब कैन बी बेंड इन दिस मेथड। इस विधि में ट्यूब के अधिकतम कितने आकार को मोड़ा जा सकता है। तो देखिए ये जो मोड़ा जा सकता है दोस्तों ये रहता है आपका 15 mm तक का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 15 mm। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रैप। ट्रैप का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए ये जो आपको ट्रैप दिख रहा है ये ट्रैप आपका कहलाता है मल्टी फ्लोर ट्रैप। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मल्टी फ्लोर ट्रैप। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। कैलिपर का नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों ये जो कैलिपर है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। ठीक, यानी कि इसके द्वारा हम लोग बाहरी व्यास को मापते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल फॉर किचन सिंक विथ डबल ड्रेनेज बोर्ड। डबल ड्रेनेज बोर्ड के साथ रसोई सिंक का प्रतीक क्या है। तो रसोई सिंक का प्रतीक दोस्तों ये है आपको जो दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेल्ड पोजीशन फॉर पाइप्स बाय गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग द्वारा पाइप के लिए वेल्ड पद क्या हैं, तो ये रहता है दोस्तों 1G 2G और 5G। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच पंप्स आउट वाटर कंटेंड मड सिल्ट इटीसी। कौन सा पंप पानी में से कीचड़ गाद आदि को बाहर निकालता है, तो रहता है आपका कंप्रेसर पंप। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच इज प्रिपेयर्ड एज आर्टिफिशियल सैंड। कृत्रिम रेत को किस रूप में तैयार किया जाता है, तो क्रशिंग स्टोन सैंड, पत्थर रेत क्रशिंग करके हम लोग कृत्रिम रेत को तैयार करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फाइन सोल्डर। फाइन सोल्डर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है हीटर एंड जनरल इलेक्ट्रिकल वर्क में। हीटर और सामान्य बिजली के कार्यों में हम लोग सोल्डर का प्रयोग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ 1 GI पाइप। 1 इंच GI पाइप का बाहरी व्यास कितना होता है, तो ये रहता है 33.25 mm।
34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ट बाय बीएसपी थ्रेड। बीएसपी थ्रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। 35 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द वाटर टैप इज फिटेड इन ए पाइपलाइन। पाइपलाइन में पानी का नल कहाँ लगाया जाता है, तो एट द इंड यानी कि अंत में लगाया जाता है। पाइपलाइन में पानी का नल अंत में लगाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोल्डरिंग आयरन टिप। कौन सा सामग्री टांका लोहे टिप निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये रहता है आपका कापर का। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। कैलिपर का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको कैलिपर दिखाया गया है ये आपका कहलाता है आर्ड लेग कैलिपर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द वाटर ट्रैप यूज्ड इन वॉश बेसिन। वॉश बेसिन में प्रयुक्त पानी का नल कौन सा है, तो वह रहता है आपका पिलर टैप। तो वॉश बेसिन में प्रयुक्त पानी का नल पिलर टैप होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 10 गुणे 8 80 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, तो वह 1 होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%। 18.5% को दशमलव में बदलेंगे तो ये हमारा 0.185 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन करें, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। धातु का वह गुण कौन सा है जो बल लगाने पर विरूपित होता है और बल हटाने पर अपने पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है, तो उसको हम इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन करें, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को हम लोग धारा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो सिंबल आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका कंक्रीट का है यानी कि ठोस का है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS स्टैंडर्ड के अनुसार जो सही आयाम है वो बताना है। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों आयाम दर्शाया गया है ये सही तरीके से दर्शाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका प्लायर है। तो कौन सा प्लायर है, तो ये आपका कटिंग प्लायर है। कटिंग प्लायर का ये फिगर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। ये जो त्रिभुज आपको दिखाया गया इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहलाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका चांदा या प्रोटेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण को पहचानना है। ये जो उपकरण है दोस्तों ये देखिए लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा है। तो लकड़ी से बने हुए हथौड़े को हम लोग मैलेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंसेज लर्न टेक्निक इज। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीकी क्या है, तो यह है लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट एंड नाउ। दूसरा क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ WAN। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, तो ये होता है दोस्तों आपका कि अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच वन इज ए डू नॉट इन इंटरव्यू एटिकेट। इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है, तो यह लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब। नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, स्मार्ट में जो M का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो रहता है आपका मेजरेबल। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इन द फुल फॉर्म ऑफ SWOT। SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सातवां क्वेश्चन है, विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। तो फेसबुक जो है यह आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि आप लोग यूज भी करते होंगे। और आठवां क्वेश्चन है, दिस
इंटेंशन टू मूव आउट ऑफ वंस प्लेस टू अनदर फॉर द बेटर जॉब इज कॉल्ड। बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल। तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल+X से कट होता है, कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+V से पेस्ट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल द एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की क्या भूमिका होती है? तो ये होता है कि प्रति व्यक्ति आय में सुधार, इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम हो जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एंटरप्रेन्योर या उद्यमी कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम। आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल+U का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। आपके अनुसार कौन से एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो वह है कि स्पेंडिंग लॉन्ग हावर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर विच वन इज द बैरियर ऑफ ट्रू स्पीकिंग। बोलने में बाधा क्या डालता है? तो ये कहता है आपका घबराहट। 15 नंबर क्वेश्चन है द 4 स्टेज ऑफ गेटिंग कस्टमर आर। ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन है? तो एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर फैला होता है उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क या वान कहते हैं। What are the ability or equality you have as a person that helps you grow well in life and career। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो रहता है आपका पर्सनल स्ट्रेंथ यानी कि व्यक्तिगत ताकत। 18 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। आधुनिक संचार का नवीनतम प्रभावी साधन कौन सा है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक मेल। 19 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज कंसिडर टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन। तो मैसेज इज एम्बिजियस, संदेश का स्पष्ट होना पुअर कम्युनिकेशन कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड दैट सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं उसको हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है चूज द ऑड वर्ड। विषम शब्द को चुनना है। तो पेपर आपका जो है आर्ड है, बाकी प्लीज़, थैंक्स और सॉरी ये सब बोलने की चीज़ें हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एक्सपेंसेज आर इंकर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो कौन सा खर्चा होता है? तो रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन, एक आवास का किराया खर्च होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नेटवर्क है, बाकी गूगल पे, बैंकिंग एप्लीकेशन, भीम UPI ये सब आपका ऑनलाइन भुगतान एप्लीकेशन है। विच वन इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो वह है 1। 25 नंबर क्वेश्चन है ए गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू ए क्वेश्चन शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज। प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज क्या है? यस लेट्स स्टार्ट। तो ये आपको बोलना चाहिए। तो दोस्तों जिनको भी ये PDF चाहिए आप objectivecenter.in के ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ से आप अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से ही है, या फिर दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके थ्रू भी आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।